कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। 30 अक्टूबर 2023 से राहु की उल्टी चाल के कारण हर प्रकार का कष्ट झेलते आ रहे हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। यह जो साल है 2025 में मई का महीना 18वां तारीख है, 18 मई 2025 को यह अपनी चाल बदलेंगे। मीन राशि से पहुंचेगी कुंभ राशि पर। तो ये 18 मई 2025 वह डेट है जो अक्टूबर 2023 से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हो पिछले 18 महीनों से, इसमें आपकी जीत होगी, यानी राहु की हार होगी। और एक बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, जिन जिन क्षेत्रों में आपने हर प्रकार का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जो झेला है, उन क्षेत्रों में रिकवरी भी होगी। और साथ ही साथ अब जो आने वाले 18 महीने हैं, इसमें बड़े बड़े लाभ भी राहु बाबा देने पे विवश हो जाएंगे। सबसे पहले गोचर समझेंगे। यह समझेंगे गोचर में कि मीन राशि में क्या किसी प्रकार की खामी है जो राहु ने हमारे साथ इतनी बदतरता वाला व्यवहार करा, और अब क्या कुंभ राशि में कुछ ऐसी विशिष्टता है जो आप यह कह रहे हो कि रिकवरी तो होगी ही, और साथ में आने वाले 18 महीने में बहुत बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे और एक विशिष्ट उपाय भी दूंगा जिससे राहु कभी खराब नहीं होंगे। 30 अक्टूबर 2023 दिन था सोमवार, दोपहर 1:33 पर इन्होंने मीन राशि में प्रवेश कर लिया था और एक प्रकार से हर प्रकार का कष्ट इन्होंने देना शुरू कर दिया था। अब 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर लगभग 566 दिनों तक इनका गोचर है वह प्रभावी रहेगा। सबसे पहले ना मीन राशि और कुंभ राशि का ना फ़र्क समझ लीजिए कि मीन में क्या कुछ गड़बड़ है या कुंभ में कुछ विशिष्ट बात है। देखिए, राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको जहां अपनी चलाने को मिलेगी वह केवल उल्टी ही चलाएगा, अच्छे काम नहीं करेगा अगर प्रेशर नहीं है तो। अब प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि गुरु बाबा जाएंगे वृषभ राशि में, शुक्र के घर में जाएंगे और थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे कि दो गुरु ग्रहों की ऊर्जा टकराएगी। समझे आप मेरी बात को? तो उसको पहले से पता था आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस प्रकार से जो मीन राशि है, जो गुरु ग्रह का जो अपना जो घर है, अपना जो निवास स्थान है, वह वीक पड़ने लग जाएगा क्योंकि वह वृषभ राशि में ही उलझ के रह जाएंगे। साथ ही साथ उसने जो है अपनी चलानी शुरू कर दी और अपनी चलाई उसने उल्टी, तो इसी कारण से आने लग गया बहुत अधिक प्रेशर। अब शनि बाबा पहुंच गए 29 मार्च 2025 में मीन राशि के ऊपर। मीन राशि शनि बाबा को मिला दो, शनि बाबा पुरानी फाइलें निकालते हैं, जिसकी भी गलती होती है उसको सजा भी सुनाते हैं, रिकवरी भी करवाते हैं, यानी न्याय करते हैं। शनि बाबा की न्याय प्रणाली के प्रेशर की वजह से और मीन राशि के दबाव की वजह से अब ये कुंभ राशि में जब पहुँचे, शनि बाबा का अपना जो घर है, अपनी जो राशि है, वहाँ पर राहु बिल्कुल सही होकर चलने पे विवश बने रहेंगे। सही होकर चलेंगे नहीं, सही होकर चलने पे विवश बने रहेंगे, यानी राहु पे हमेशा प्रेशर बना के रखना चाहिए। और वृषभ राशि से आगे मूव कर जाएंगे बृहस्पति देव, तो गुरु और शनि के प्रेशर में आकर रिकवरी भी होगी पिछले 18 महीनों की कुंभ राशि के जातकों की। और आने वाले 18 महीनों में, जो मई के महीने से आने वाले 18 महीने 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक, उसमें बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं जहाँ जहाँ प्रार्थना करूँगा वहाँ वहाँ जो जो आपने लॉस देखा है वहाँ वहाँ की रिकवरी होगी। उसके पश्चात जो आने वाले जो लाभ हैं, जो अटल हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक छोटा सा उपाय के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा जिससे राहु आपके हमेशा ठीक बने रहें। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि राहु ने जो सबसे बड़ा जो अटैक करा, वह अटैक करा जो हर महीने आपके पास जो पैसा आता था और उस पैसे में से कुछ अपने खर्चे निकालते हुए अपने धन को आप जोड़ते थे। समझे आप मेरी बात को? जहाँ जहाँ ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है ना, ये वह साइन है जहाँ जहाँ उसने अपना उल्टी सत्ता चलाई और वहाँ वहाँ अब आपको रिकवरी भी होगी। और जहाँ जहाँ ग्रीन के टिक के साइन है वहाँ पर क्या है कि निश्चित तौर पर लाभ देंगे ही देंगे आने वाले 18 महीनों में। मतलब लाभ जो है अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो जोड़ा हुआ जो धन था मेरा, उसको तोड़ना शुरू करा और एक भ्रम की स्थिति मेरे ही परिवारजनों के मस्तिष्क में डाल दी, उनकी मानसिकता में डाल दी कि मुझे
अपनों ही व्यक्तियों ने शत्रुता वाला भाव दिखाना शुरू कर दिया और परिवार में जो मेरा हक था वह हक जो है वो खतरे में आ गया, जिसके कारण से मेरे ऊपर मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। छोटी मोटी बीमारियों के चपेट में मैं आना शुरू हो गया और ख़ास तौर से मानसिक रूप से मेरी पीड़ा बनी रही, क्योंकि मानसिक शत्रुता वाले भाव प्रकट होने लग गए और मुझे समाज में मार्केट से पैसा उठाना पड़ा रिकवरी के लिए, और व्यर्थ में नहीं चाहते हुए मैं आ गया कर्जे में। यह है राहु की मार, पता नहीं लगती, दिखता नहीं है, मानसिकता के साथ खेलता है। उसके साथ साथ इसने यह दर्शा दिया कि तुम जो मर्जी कर लो, कुंभ राशि के जातक, तुम्हारा कोई भविष्य है ही नहीं, जिससे कि जातक वर्तमान में बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाए। बड़ी स्वाभाविक बात है कि दैनिक क्रियाओं के आधार पर जातक अगर पीड़ित बना रहेगा तो भविष्य की तरफ कैसी उसकी सोच जाएगी, कैसे नजर जाएगी, क्योंकि वह तो इन पीड़ाओं से, इन मानसिकताओं के साथ बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। भविष्य इसने चौपट करना शुरू कर दिया। तो ये 3 क्षेत्र हैं, इनमें रिकवरी होने वाली है। उसके पश्चात रही सही जो चीज़ होती है जातक सहन कर जाता है, लेकिन काम धंधे इसने चौपट करने शुरू कर दिए। जो भी आय का साधन है, जो भी मेरे कर्म का क्षेत्र है, वहाँ पर मेरे पे इतना दबाव बनाना शुरू कर दिया या इस प्रकार का माहौल करना शुरू कर दिया कि मेरी हर प्रकार से दैनिक अवस्था में इज्जत पे दांव लगना शुरू हो गया। और मैं ही जानता हूँ कि पिछले 18 महीनों में मैं किस प्रकार से रोटी कमा के घर में खिला रहा हूँ। यह है राहु की मार। तो यहाँ पर रिकवरी होने वाली है। और साथ ही साथ अब लोगों ने भी टोकना शुरू कर दिया, कुंभ राशि के जातक, ऐसी क्या बात होगी, कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है कि आप अपनी आयु से 12 से 15 साल बड़े लगने लग गए हो। ये लोगों ने टोकना शुरू कर दिया। इस प्रकार का मानसिक दबाव इन्होंने बना के रखा। इन सारे क्षेत्रों में रिकवरी होगी। अब आने वाले 18 महीनों में सबसे बड़े लाभ जो मिलने वाले हैं, सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि दिमाग बिल्कुल शांत रहा करेगा, बहुत सारी चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो 18 महीनों में आपने दबाव सहा है, इसकी रिकवरी अगस्त सितंबर तक आते आते होगी, अगस्त सितंबर 2025 तक, क्योंकि शनि बाबा अब न्याय दिलवाएंगे। शनि थोड़ा सा चलते हैं धीमी चाल में, थोड़ा चलते हैं स्लो। यहाँ तो बने रहेंगे मीन राशि में 2.5 साल तक, लेकिन यहाँ की रिकवरी जो राहु से करवानी है, जो भी इनकी प्रणाली है, वह प्रणाली थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन न्याय मिलना आपको शुरू हो जाएगा। 18 तारीख से ही रिकवरी शुरू हो जाएगी। अब लोग ये कहेंगे कि हाँ, अब पहले वाला चेहरा जो निखरा निखरा रहता था, चेहरे पे चमक रहती थी, हंसमुख स्वभाव जो रहता था, वह आने लग गया है। ये होने वाली ये चीज़ें, लोग आपको इस चीज़ के लिए टोकना शुरू कर देंगे कि भाई अब ठीक लग रहे हो आप, लगता है जो कष्ट था वो कटने लग गया है। उसके साथ साथ आपकी संतान के जीवन में हर प्रकार की खुशी अब आने वाले 18 महीनों में आप देखोगे। जिस भी चीज़ के लिए आपने धन जोड़ा था कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ, मैं अमुक पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहता हूँ, या मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कोई इस प्रकार का वाहन खरीदना चाहता हूँ, पैसा नहीं जुड़ पा रहा था, तो वह आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है इन 18 महीनों में। मेरा जीवन साथी है जो है, हमने पसंद कर रखी है और सब कुछ हमारे खिलाफ़ है और हम बिल्कुल धर्म की दृष्टि से बिल्कुल सही कर रहे हैं, हर प्रकार से हमारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों अपने ही जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनकी कंप्लेंट ये बनी हुई है कि ऐसा ईश्वर हमसे रूठा हुआ है कि हमारे यहाँ तो मांगलिक कार्य होंगे ही नहीं, विवाह होगा ही नहीं, जो मर्जी कर लो, लोग आएंगे और जैसे किसी प्रकार के सामान को देख के रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे बच्चे को रिजेक्ट करके चले जाएंगे। या ऐसा है कि हमारे को तो बाहर सबसे सारी ठीक है, हमारा जीवन साथी ऐसा है, ये पता नहीं उसकी बुद्धि क्या होगी, हमारे से हर क्षण जो है वैर भाव रखता, लड़ता रहता है। हमारे को ना बाहर चैन मिल रहा था, ना घर में चैन मिल रहा था, तो वहाँ पर अब आपको आने वाले 18 महीने में बहुत ही मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मासिक जो आपकी आय है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपकी योग्यता और मेहनत के आधार पर। अब आपकी ये कंप्लेंट नहीं रहने वाली कि सारी चीज़ें ठीक है, हमारा जो है हमने कभी अपने 18 महीने में भाग्य का साथ नहीं देखा, अब भाग्य की मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पिता हैं और घर में जो पिता तुल्य जो बड़े जन हैं रिश्ते में, उनके साथ मधुर संबंध पुनः जैसे पहले रहते थे कुछ वर्ष पहले, पुनः स्थापित होंगे। रात्रि को चैन की मीठी नींद ले पाओगे आप भी, और आपकी जो पहली संतान है, सिर्फ मैंने पहली संतान का यहाँ जिक्र करा है, संतान पक्ष की मजबूती तो मैंने पूर्व में प्रार्थना कर दी है, लेकिन अब विशिष्ट जो पहली संतान है, इसका विशिष्ट जो है माता पिता से, अभिभावक से संबंध होता है,
और किसी प्रकार से कुंभ राशि का जातक जो है वो ये कहता है कि बताइए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी दूर आके मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कैसे एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपना खर्चा भी चलाता हूँ या रेंट भी देता हूँ और दबाव भी मेरे पे रहता है काम का, और उसके पश्चात जो है हर प्रकार का मानसिक रूप से मुझे कष्ट मिल रहा है। राहु ना मानसिक रूप से ज़्यादा तोड़ता है। मानसिक रूप से टूटा हुआ व्यक्ति कभी भी असल ज़िंदगी में परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पर आने वाले 18 महीनों में चैन की मीठी नींद लोगे ही लोगे, और सीमित जो खर्चे जो हैं जो कि होने चाहिए, जो खर्चे जो हैं जो सामान्य रूप से जो खर्चे कराते हैं, एक होते हैं बगैर सिर पैर के खर्चे जो अभी तक बने हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा अंकुश, बहुत बड़ी लगाम देखने को मिलेगी। अब मेरी एक निजी प्रार्थना है, 18 महीनों में जो ये चीज़ें हुई हैं, राहु बाबा ने जो चीज़ दिखाई हैं, इसको अनुभव के तौर पर हमेशा याद रखिएगा और आने वाले छोटों को सीख दीजिएगा कि ऐसे विपरीत समय पे निर्णय लेने से चूकना मत, पीछे मत हटना, क्या जो मर्जी हो, तुम ठीक हो तो निर्णय लेना। साथ ही साथ हमारे समाज में जो हमारे भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके प्रति बड़ा आदर भाव, उनका सम्मान करें, कुछ ना कुछ उनकी अंजल सेवा करते रहें। किसी प्रकार के उनकी बिरादरी के आधार पर, उनके कार्य प्रणाली के आधार पर उनको कोई भी दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से ना देखें। बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमारे ही भाई हैं, ये भावना आपके मन के अंदर बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत अधिक राहु से पीड़ा पाने वाला जातक है, मंदबुद्धि है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पैरों में चप्पलें नहीं हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिन से नहाया नहीं है, कभी कोई डंडा मार के उठा देता है, तो यह है राहु से द्वारा पीड़ित, गाली गलौज कर रहा है, तो उसके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं बल्कि एक करुणा का भाव रखते हुए कि बताइए कि किसी जन्म में सेठ रहा होगा, बताइए कर्मों की मार ऐसी है, चलो हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं, कुछ चाय पिलवा दी, कुछ अंजल की सेवा करवा दी, इससे राहु के ऊपर जो एक प्रेशर बना रहना चाहिए, तो राहु जो है एक प्रकार से बिक जाएंगे। आपके इस नारायण रूप की जो सेवा आपने करी, नारायण आप बन गए, तो यह अगर आप अपने अंदर ये संस्कार बना के रखते हो, अपने छोटे को भी सिखाते हो, तो राहु के गोचर से होने वाले विपरीत जो प्रभाव होते हैं या लग्न कुंडली में विपरीत प्रभाव मिल रहे हैं, धीरे धीरे संतुलित होने शुरू हो जाएंगे। और क्विक जंप जो लगानी होती है वह राहु ही लगवा सकता है, एकदम अगर चाहिए तो वो राहु लगवाता है ना, तो इसलिए राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले 18 महीनों में हर प्रकार का लाभ आपको देखने को मिलेगा। निजी जो मैंने उपाय के लिए प्रार्थना करी है, इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं